नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार मारूठिया, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर, द्वितीय वर्ष ऑनर्स और द्वितीय वर्ष कला। और बच्चों, हम बात कर रहे हैं आज मध्यकालीन भारत के इतिहास में अकबर की धार्मिक नीति की। मध्यकाल के इतिहास में जहाँ इस्लामिक सत्ता थी, कोई आवश्यक नहीं हो जाता है कि किसी भी सम्राट की हम धार्मिक नीति का अध्ययन करें और इतनी गहनता से करें। लेकिन अकबर की धार्मिक नीति चूंकि हिंदू बाहुल्य था और अपेक्षाकृत मुगल सम्राटों के वह ज़्यादा सफल हुआ, तो कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि में उसकी राजपूत नीति या हिंदुओं के साथ नीति या उसकी धार्मिक दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है उसके सफलताओं के पीछे। इसलिए एक विश्लेषण उसकी धार्मिक नीति पर करना आवश्यक हो जाता है। कुछ तथ्यात्मक बिंदु भी हैं जो तत्कालीन समय के सामाजिक और धार्मिक स्थिति को चुनौती भी प्रस्तुत करते हैं। कुछ ऐसे तथ्यात्मक बिंदु भी हैं जो उसकी साम्राज्यवादी नीति को सार्थक बनाने में सहायक भी हुए हैं, और कुछ ऐसे तथ्यात्मक बिंदु भी हैं जो उसको अन्य मुगल शासकों की अपेक्षा श्रेष्ठ बनाने में सक्षम भी हुए हैं। इसलिए अकबर की धार्मिक नीति का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। जहाँ तक अकबर की धार्मिक नीति की बात करें, कहीं ना कहीं से उसको प्रेरणा मिली होगी, कोई ना कोई उसका प्रेरक रहा होगा। उन बिंदुओं पे बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो बात रहती है उनकी माता हमीदा बानो और पिता हुमायूं, जिन्होंने कि हुमायूं कट्टर सुन्नी थे, लेकिन बाद में उन्होंने 1541-42 के बाद में शिया धर्म अपना लिया था और वह उदारता के रूप में थे। तो इसलिए ये आवश्यक था कि अकबर जो है उनसे प्रभावित हुआ हो। राजपूत दरबार में पैदा हुआ था, ये तो हम समझते ही थे कि वहाँ के उसको देखा होगा, और सूफी विद्वानों के विचारधाराओं से भी अकबर बहुत अधिक प्रभावित हुआ और उसके विचारों में उदारता आना शुरू की। अकबर के पास में हिंदू रानियों के धार्मिक जो विचार थे उनका भी प्रभाव पड़ा, क्योंकि राजपूत जो रियासत थी उनसे उसका वैवाहिक संबंध स्थापित हुआ था, और ये पालन पोषण वाला जो सहनशीलता वाला वातावरण था उसका भी बहुत प्रभाव पड़ा। भक्ति आंदोलन सपा सूफी संतों का प्रभाव भी उस समय बहुत हुआ। कबीर, नानक, दादू तथा हिंदुओं के और ऐसे कई जो संत थे जिसमें मुस्लिम और हिंदू समन्वय स्थापित करने का उन्होंने तत्कालीन समय में प्रयास किया था, उसको भी उन्होंने दिया था। और फिर एक उनके मन में ये भी थी कि वह कहीं ना वो है एक व्यक्ति को अंतःकरण की जो है नीति अपनाने के लिए करे। तो ये भी एक था कि जो आम पब्लिक है वो मूल रूप से अंतःकरण की उस पर क्या चाहती है। अकबर के गुरु अब्दुल लतीफ़, जिन्होंने सुलह कुर्ब की नीति दी थी, वह स्वयं भी उदार थे। अकबर का मित्र अबुल फजल और फैजी के विचारों से भी प्रभावित हुआ था। यद्यपि बदायूनी इस बात को मना करता है, लेकिन फिर भी अकबर के उसमें उसका प्रभाव पड़ा था। अन्य जैन धर्मावलंबी जो धर्मावलंबी थे, पारसी धर्म वाले थे, जैन धर्म वाले थे, उनका भी उस पर प्रभाव पड़ा। हुमायूं ने सुन्नी होते हुए भी शिया मत स्वीकार किया। एक और मन में संकल्पना थी कि चूंकि मुगल साम्राज्य भटक रहा है, इसलिए स्थायी मुगल साम्राज्य की भी स्थापना की जाए। स्वयं को, अब आता है मूल बात, स्वयं को कहीं एक तत्व था भीतर धर्मगुरु बनने की भी थी, जो डॉक्टर राय चौधरी इस बात को इंगित करते हैं कि उसे ये था संकल्पना कि वे एक साम्राज्यवादी शासक बन जाए, सफलतम सेनानायक बन जाए, प्रशासक बन जाए, सुधारक बन जाए और फिर धर्मगुरु की तरफ अग्रसर हो। और ऐसा हुआ भी, प्रयास भी किया गया। तो ये कुछ प्रेरक तत्व थे जिनकी वजह से वे और हम देखते हैं कि 1575 में जो उसने फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनाया, जिसमें मुस्लिम, हिंदू, पारसी और ये सारे विद्वानों को विचार विमर्श किया, ये भी उसकी नीति का एक परिणाम था साम्राज्य स्थापना के 19 वर्ष बाद में, जब उसने ये किया। अब पूरा
एपिसोड पूरा अकबर के शासनकाल का धारावाहिक हम देखें, 1556 से लेकर 1605 तक के बीच में हम उसको 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं समझने की दृष्टि से। पहला, उदारता की नीति। कुछ इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि वो प्रारंभ में बहुत कट्टर था और 1575 तक उसमें ये कहीं ना कहीं भाग रहा। तो पहला भाग हम, जब वह स्वतंत्र हुआ, बैराम खां से मुक्त हुआ, 1560 से लेकर 1575 तक और पूर्ववर्ती शासकों की भांति वह भी बहुत अधिक कट्टर था। यहाँ पर 2 उदाहरण भी सामने आते हैं। मखदूम उल मुल्क और अब्दुल कट्टर मुसलमानों के कहने पर उसने कई जगह पर ऐसा आता है 1565 से लेकर 1570 के बीच में कि उसने गैर इस्लामिक व्यक्तियों के साथ में अत्याचार किया या उनको दंड दिया। ये, लेकिन सुधार की दृष्टि से हम अगर बात करें तो अब अकबर का सुधार का जो तौर तरीका था वो बदलने लगा। ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी उस समय, जिसका संदेश आम जनता में बहुत अधिक जाना चाहिए था, और वो गया। तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर। 1562 में उसने युद्ध बंदियों को जो उस पर गुलाम बनाने की और उनको बलपूर्वक मुसलमान बनाने की जो प्रक्रिया चलती थी, उस पर उसने प्रतिबंध लगा दिया। पहला कार्य किया। 1563 में उसने हिंदू तीर्थ स्थानों पर जो तीर्थ कर लगाया जाता था, जिसको कर्मी नामक कर कहा जाता था, वो बंद कर दिया। 1564 में उसने जजिया कर की समाप्ति कर दी और एक तरीके से आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से समान नागरिकता का अगर बात करें तो शुरू हो गया, क्योंकि हम इस्लामिक सत्ता होने के कारण बहुत पीछे चला जाते। राजपूत रानियों को उनका धर्म पालन मानने तथा उनको पालन पोषण करने की स्वतंत्रता दी गई थी। और इसी काल में जब मान सिंह सत्ता में मान सिंह उनके सेनानायक बनते हैं, तब हम देखते हैं कि वृंदावन और काशी में मान सिंह, राजस्थान इतिहासकारों ने भी लिखा है, वृंदावन और काशी में मान सिंह ने मंदिर बनवाए थे। ठीक इसी तरह लाहौर और आगरा में भी गिरजाघर बनने का उदाहरण सामने आता है। अकबर के राजस्व मंत्री टोडरमल, उनको नियुक्त किया था, तब भी बहुत ज़्यादा विरोध का सामना करना पड़ता। और ऐसा जाफर लिखते भी हैं इतिहासकार में कि कट्टरपंथियों ने टोडरमल को, क्योंकि सारा आधार आर्थिक आधार होता है उस समय सैनिक आक्रमण का, सुशासन का, उस आर्थिक बॉन्ड मैरो को पर टोडरमल हिंदू था, उनको नियुक्त कर दिया था। तो इसलिए ये माना जाता था कि जाफर भी ऐसा लिखते हैं कि उसका विरोध किया गया था। लेकिन ये अकबर ने इन सबको करते हुए, और बाद में हम देखते हैं कि टोडरमल की सलाह पर ही 10 साल बंदोबस्त लगान का भूमिका लागू किया गया था। तो ये एक था कि 1575 तक। अब आता है कि कई इतिहासकार लिखते हैं कि नहीं, 1575 तक बहुत अकबर कट्टर था और नमाज भी पढ़ता था 5 बार और बिल्कुल उनको करता जो है उसकी पालना करता था। संभवतः ऐसा हो सकता है क्योंकि ये काल वो रहा था जिसमें वह निरंतर, मैंने आपको जब साम्राज्य अकबर के सैनिक अभियान पढ़ाए तो उसमें ये इंगित भी किया था कि वह निरंतर युद्ध करता रहा, और कई ऐसे वर्ष तो निकले जिसमें उसने 2 साम्राज्यों को जीते हैं एक ही वर्ष में। तो हो सकता है कि उसने अपनी कट्टरता से ये भयावह वातावरण बनाने का तैयार किया ताकि वे साम्राज्यवादी भावनाओं को पूर्ण कर सके। और अब जब उसके सामने सिर्फ एकमात्र चुनौती राणा प्रताप की थी, तो अब उसके व्यवहार में परिवर्तन आया, क्योंकि राणा प्रताप को 75 से लेकर 75 तक लगातार संपर्क करने और उनके साथ में जो है एक तरीके से मित्रता का व्यवहार करने का प्रयास करने का उसने कोशिश की। राणा प्रताप इस बात को अच्छी तरह से जानते थे कि ये मित्रता नहीं है, ये स्वाधीनता स्वीकार करने वाला प्रस्ताव है, इसलिए उन्होंने उसके हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया और एक राजा के हिसाब से व्यवहार करने की कोशिश की गई, और युद्ध क्षेत्र में ही इसका निर्णय स्वीकार किया। ये राणा प्रताप का अपना एक राष्ट्र प्रेम था, जिसको हम आगे हल्दी की घाटी के युद्ध में अध्ययन करेंगे। अब आता है अकबर द्वारा क्या किया गया।
1575 और 80 के बीच का अगर देखें तो फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनाया गया, जहाँ पर हिंदू, पारसी, जैन धर्म विद्वान आदि चर्चाओं के लिए उनका गया, और वहाँ उसने देखा कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे के धर्म के प्रति किया जा रहा है, और ख़ास करके उलेमा वर्ग में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो अब उसने उसको धीरे धीरे कंट्रोल करने की कोशिश की। अगर जैन धर्म की बात करें तो हरे विजय सूरी, जिनचंद्र सूरी, भानुचंद्र शांतिचूड़ आदि जैन संतों को इबादत खाने में वाद विवाद के लिए उसने आमंत्रित भी किया। हरि विजय सूरी जैन जो थे उनकी विद्वता से प्रभावित भी हुआ है, और उनको जगत गुरु की उपाधि भी दी। ये एक बहुत बड़ी उस समय की बात थी। और वह गोवध निषेध, मांस खाना, शिकार खेलना, 180 दिन पशु के शिकार पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। एक वर्ष में आधे मतलब लगभग 100 दिन से ज़्यादा आप शिकार नहीं कर सकते थे। ये धीरे धीरे था। फिर हिंदू जो पालना थी, झरों का दर्शन देना और तुला दान देना, इन सब का भी उसने पालना की। और ऐसा कहते भी हैं कि वह राजस्थानी पगड़ी पहन के जाता था, माथे पर तिलक लगा का करता था। दीपावली, होली, रक्षाबंधन इन त्योहारों को मनाया जाता था उनके। और एक जगह पर इस बात को इंगित भी किया गया है, और अबुल फजल ने भी इस पर फोकस किया है कि जब माता जी के देहांत हुआ था तो उन्होंने मुंडन भी कराया था। अब ये कितनी सच्चाई है इसमें, ये टोडरमल को वजीर और भगवान दास को पंजाब का सूबेदार बना गया। मान सिंह को 7,000 मनसब देकर बहुत ऊंचे पद पर बनाया गया। और ऐसा ही नहीं, फारसी धर्म से प्रभावित होकर उसने सूर्य एवं अग्नि की पूजा करना तथा पारसी त्यौहार बनाने का शुरू किया। ईसाई धर्म से थोड़ा सा कहीं प्रभावित हुआ, और सार्वजनिक ढंग से पाठ पूजा करना, त्यौहार मनाना तथा भारत में ईसाई धर्म को प्रचार प्रसार करने की, क्योंकि उस समय प्रारंभिक स्थिति थी, तो वो अनुमति भी उन्होंने प्रदान की थी। और साथ ही साथ अगर अकबर की दूसरी बात को माना जाए तो अकबर द्वारा 22 जून 1579 को खुतबा पढ़ाया गया, जिसमें राजकीय जो फेजी द्वारा रचित खुतबा था वो पढ़ाया गया, और उसके अनुसार अल्लाह अकबर का एक नाम दिया गया। और इसका अर्थ लगाया गया कि अकबर स्वयं ही ये लगाया गया कि पैगंबर है, जबकि मुख्य इमाम का पद वो ग्रहण करना चाहते थे। तो ये एक अकबर द्वारा ये था कि भाई अब उलेमाओं का ज़्यादा प्रभाव उस पर नहीं रहेगा। मजहर की घोषणा की गई सितंबर 1579 1579 में, और शेख मुबारक जो फेजी और उनके पिताजी थे उसके द्वारा ये मजहर स्थापित करते थे। अर्थात धर्म के संबंध में कभी कोई विवाद होता है इस्लाम धर्म के संबंध में, तो उसको दूर करने का और उसको निवारण करने का अधिकार सिर्फ मात्र अकबर को रहेगा। और आगे हम देखते हैं कि इसकी आलोचना भी बहुत हुई कि अकबर लोगों ने ये कहा कि मुस्लिम उन्होंने ये कहा कि अकबर अपने आप में सबसे बड़ा जो है धार्मिक नेता हो गया है, और वे उसे ईश्वरीय ज्ञान है, जनता को ईश्वर तथा पैगंबर तथा उसके मुगल सम्राट अकबर के आदेशों की पालना करने के लिए विवश किया जा रहा है। यद्यपि ये सब विचारधाराएं बहुत जो है उदारता पूर्वक पेश की गई थी। अकबर की को जो है इस पत्र से, मजहर पत्र से अगर विश्लेषण करें तो बहुत अधिक कोई धार्मिक सहयोग या धार्मिक नहीं मिला। इस पद की धाराओं से स्पष्ट होता है कि धार्मिक विवादों और उलेमाओं द्वारा जो प्रस्तुत किया गया था विवाद, वो बहुत आगे तक बढ़ता रहा। और जो अकबर ने एक बात कही थी कि वह ईश्वरीय ज्ञान है, श्रेष्ठ धार्मिक नेता है, पैगंबर का प्रतिनिधि है, उसकी आज्ञा का अवहेलना करना ईश्वर का विरोध है, वो सारी के सारे उन्होंने विवाद में डाल दिया। 1581 में इबादत खाने के विवादों से अकबर का दृष्टिकोण व्यापक हो गया, और दीन इलाही की स्थापना कर दी उसने। और उसने इसमें ये कहा कि दीन इलाही सर्वेश्वरवाद था उसका एक तरीके से, और कोई भी व्यक्ति उस पर कर सकता था। लेनपुल ने यहाँ पर एक कथन भी कहा है कि अकबर का वह मत दर्शन, रहस्यवाद और प्रकृति उपासना का मिश्रण था। डॉक्टर राय चौधरी भी इस बात को करते हैं कि वह सूफी संतों से प्रभावित हुआ था। जो प्रभाव उसका था वो तत्व अब अंकुरित हो रहा था। साथ ही दूसरे लोगों ने भी कहा, लेकिन हम देखते हैं कि हिंदू उसमें सिर्फ बीरबल के अलावा किसी ने उसको इसके दीन इलाही को जॉइन नहीं किया। तो दीन इलाही जन्म बहुत अधिक समय तक नहीं चल पाया, और अंतिम दिनों में दीन इलाही की जो है विफलता हो गई। और उसका कारण ये भी था कि अकबर नहीं समझ सका कि धर्म में क्या निर्मित करना चाहिए और क्या भावना करना चाहिए।
तो राजनीतिक सफलता, साम्राज्यवादी सफलता और आर्थिक सफलता के बाद में वो धर्म की तरफ बढ़ा था। और ठीक इसी समय में उसने कंधार, काबुल और उस तरफ बलूचिस्तान, सिंध यहाँ पर किया था, और यहाँ पर मुस्लिम बहुत थे। तो इसलिए दीन इलाही की बात अगर अपन वहाँ करें तो उस तरह पे सफल नहीं हो पाई थी। तो मानते हैं कि उसने विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया, कुशल शासन प्रबंध स्थापित कर लिया, वास्तविक सत्ता स्थापित कर ली, हिंदुओं को उच्च पद पर नियुक्त भी कर दिया, सामाजिक समरसता स्थापित कर ली, योग्यता के आधार पर नौकरी भी करी, समान शासन व्यवस्था लागू करी की गई, सती प्रतिभा पर भी उन्हें कर दिया, मद्यपान निषेध, गोवध निषेध, जजिया, तुलाकर, इन सबको किया। लेकिन बावजूद इसके दीन इलाही को वो इतना स्थापना नहीं दे पाए। तो अकबर की धार्मिक नीति जो है उसकी राजपूत नीति से प्रभावित थी, उसके गुरु से प्रभावित थी, उसके व्यक्तिगत जो एक ईश्वरीय देन हो सकती, मान सकते हैं, उससे प्रभावित थी। तो आज हमने इसका अध्ययन किया। अब अगले एपिसोड में हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में हम बात करेंगे। धन्यवाद।